हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है एसएससी सीजीएल 2023 की मैथ से रिलेटेड। अभी मैंने रिसेंटली एक पोल डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट। तो उसके अंदर आपका मैक्सिमम वर्ड था वो था कि सब्जेक्ट वाइज प्लान चाहिए हमें एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। तो हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने वही लेके। आज सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे, बहुत जल्दी आपको इंग्लिश के लिए भी वीडियो मिलेगी और छोटे छोटे टॉपिक्स भी अगर आपके कुछ भी होते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालते रहा करो। अगर किसी के ऊपर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है तो मैं शॉर्ट्स बना के आपको उस चीज के बारे में बता दूंगी। जितना भी मेरे से हो पाएगा उतनी मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए। तो दोनों टाइप के लोगों की बात करेंगे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, जिनका सिलेबस अभी तक बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ उनके लिए भी, और जिन लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया लेकिन प्रैक्टिस वगैरह में उनको दिक्कत आ रही है, मैथ्स में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, उन लोगों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो एस्पिरेंट्स की जिन्होंने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी भी उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो एक बार सच्ची सच्ची बता देना मेरे को, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपने कितनी बार प्रैक्टिस किए हैं। जिन जिन लोगों का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बताओ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितनी बार आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं। मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि एक बार भी नहीं किया है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं बढ़ने वाले हैं। वो जो एक मोटी सी बुक का हवा है ना आपके दिमाग में, ये इतनी मोटी बुक है कैसे होगी, जब तक वो नहीं करोगे तब तक स्कोर में इंप्रूवमेंट बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। तो इसलिए आज बहुत स्ट्रेटेजिक वे में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको खत्म करना है। और एक एस्पिरेंट्स वो भी हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, 3 महीने बाद सीजीएल आने वाला है, तो एक डर से का माहौल है कि कैसे हम अपनी तैयारी करेंगे। तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर वाइज वेटेज देख लो, आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दिया है मैंने, जिसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स प्री के अंदर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है वो देख सकते हो आप। तो जिन लोगों का अभी तक तैयारी नहीं थी आप लोगों के लिए ये स्पेशली चीज है। इससे आपको ये देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं। जो जो चैप्टर्स ऐसे हैं कि 1 या 0 क्वेश्चन पूछा जाता है अभी के लिए उनको स्किप कर दो। जिन क्वेश्चंस की या जिन चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज्यादा है उन चैप्टर्स को सबसे पहले खत्म करो। आपको क्या करना है कि डेली बेसिस के ऊपर आज से ही आपको अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ऑलरेडी अगर आपके पास किसी का कोर्स है तो वेल एंड गुड है। अगर यूट्यूब से फ्री में पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दे रखी है चैनल के ऊपर, उस वीडियो से जाके आप अपनी डेली की जो भी चैप्टर आपको करना है वो देख सकते हो। जिस भी टीचर से आपको उस चैप्टर को पढ़ना है उसको वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहली चीज क्या करनी है, या तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपके पास क्लास नोट्स होंगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ है और अभी पढ़ रहे हो तो अपने क्लास नोट्स बनाने हैं मैथ्स के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत हेल्प करता है आपको जब ये एंड टाइम में आपको रिवीजन करनी होती है। दूसरी चीज क्या करनी है, प्रीवियस ईयर की बुक खरीदनी है, प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज फॉर्म में। उसके अंदर भी मेजरली जो आपको फोकस करना है वो जो अभी टीसीएस के रिसेंट के पेपर्स हुए हैं उनके ऊपर करना है कि उनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है आपको। अगर ऑलरेडी आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, अगर बुक नहीं है तो किरण पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक आती है इसको भी आप रेफर कर सकते हो। इसके अंदर इन्होंने टीसीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और एक प्लस पॉइंट जो इसका है वो ये है कि जो पुराने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए, तो 3 से 6 महीने का टाइम है अपने पास मेंस आने तक। तो हम पुराने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो आप इस बुक को चेकआउट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, डेली अपना एक चैप्टर जितना भी आपसे पढ़ा जाता है मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है 2 घंटे के अराउंड आप क्लास लो। और उसके बाद में जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जैसे आप आज आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, तो ये जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है इससे अपने जो चैप्टर वाइज फॉर्म में क्वेश्चंस है उनको लगाना स्टार्ट कर दो। उनको धीरे धीरे जैसे ही आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जब तक आपका कंप्लीट होगा तो आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए। ऐसे ही आपका जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा तो उसके क्वेश्चन आगे आगे चलते रहेंगे। आप समझ गए होंगे इस सीक्वेंस को। इसके साथ साथ में आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर भी फोकस करो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास पेपर के अंदर, और उस लिमिटेड टाइम के अंदर अगर हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो कैलकुलेशन का रोल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाता है। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 मेथड्स हैं आपके, एक तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, दूसरी आपको मॉक टेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए आप इंस्पेक्टर चालीसा एक बुक आती है, मैंने 2-3 बार पहले भी रिकमेंड की है, वो वाली बुक के साथ जा सकते हो आप। इसकी
हिंदी और इंग्लिश और बाइलिंगुअल दोनों टाइप के वर्जन आते हैं। तो जो साउथ इंडियन एस्पिरेंट्स हैं वो अपने इंग्लिश वर्जन के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज जो अपने आसपास के एस्पिरेंट्स हैं वो सब लोग बाइलिंगुअल वर्जन के साथ में जाना, और इसकी डेली की 2-2 3-3 एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई थी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको कैसे देने हैं? मॉक टेस्ट के अंदर सबसे मेजर जो आपको ध्यान रखना है वो है प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट के ऊपर। जिन एस्पिरेंट्स की अभी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए भी है, और जिन्होंने सिलेबस अभी कर लिया है अपना उनके लिए भी है ये चीज। जिन्होंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है वो 2 प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट डेली देंगे, और जिनका सिलेबस नहीं हुआ है तो जैसे ही आपका 30 से 40% सिलेबस हो जाता है एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। ये टेक्स्ट बुक के ऊपर ये वाला आपने देखोगे तो आप जाके इनको सेक्शनल फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दे रखा है। और रिसेंटली अभी टेक्स्ट बुक के लिए मैं आपको बता दूं बहुत ही अमेजिंग इनकी सेल चल रही है, जिसके अंदर 251 रुपए के अंदर आपको 2 साल का पास मिल रहा है। लगभग 125 रुपए के आसपास आपका 1 साल का पास पड़ रहा है। मैंने इससे सस्ता पास कभी नहीं देखा। तो अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं कर रखा है तो आप अपना जो चैनल का कूपन कोड है DSSC वो लगा के अपना पास परचेज कर सकते हो, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये वाला जो सेक्शन है जहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं वो वाले आपको डेली करने हैं। तो जिन एस्पिरेंट्स की उनकी मैं बताना भूल गई थी, जिन्होंने ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रखा है या किसी टीचर से पढ़ रखा है, उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं जो आपके पास ऑलरेडी क्लास नोट्स हैं या जहां से भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के साथ साथ में आपको अगर किसी चैप्टर में 2 दिन लगते हैं 3 दिन लगते हैं, उसके साथ साथ में आपको एक डेली फिक्स रूटीन बना लेना है कि आपको 70 से 100 क्वेश्चन के बीच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। उस प्रीवियस ईयर वाली बुक है आपकी, अगर उसके अंदर से आप 50 क्वेश्चंस लगा रहे हो तो 50 क्वेश्चंस का आपको लगभग टाइम भी 50 मिनट ही सेट करके रखना है। स्टार्टिंग में आप 60 मिनट कर सकते हो, धीरे धीरे आपको टाइम कम करना है। टाइम के साथ में प्रैक्टिस करनी है, तब आपको मैथ्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप टाइम बाउंड अपनी प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो और आपकी मैथ्स में के अंदर बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो सब लोगों के लिए एक बार दोबारा से समराइज कर देती हूँ। कॉन्सेप्ट डेली पढ़ना है आपको। डेली कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डेली लगाने हैं। वो जो क्वेश्चंस आपको नहीं होते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम में आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को टिक मार्क कर लेना है। कोई भी एक सिंबल बना के उसको टिक मार्क करते हुए चलना है, ताकि जब आपकी सेकेंड रिविजन हो तो उन जो क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए थे उनकी मेजरली आप फोकस करते हुए उनके ऊपर ध्यान दो और उन क्वेश्चंस को दोबारा सोल्व करने की कोशिश करो। और एक थंब रूल और है जो मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, वो ये है कि आपको इनके साथ साथ में अपनी फॉर्मूला नोटबुक और कॉन्सेप्ट नोटबुक मेंटेन करनी है, जिसके अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज आएंगे, आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आएंगे, वो सारे फॉर्मूले लिखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखने, एक पतली सी नोटबुक बना लेनी है, जिसको लास्ट टाइम के अंदर आप अपनी उठाओ और रिवीजन कर लो, उठाओ और रिवीजन कर लो। डेली बेसिस के ऊपर आपको उसकी रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। तो ऐसे करते हुए अगर आप अपनी एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स पढ़ते हो तो बहुत अच्छी एक आपकी कमांड हो जाएगी मैथ्स के ऊपर। बस इसके अंदर जो एक थंब रूल है वो ये, एक तो मेरा कॉन्सेप्ट वाली जो नोटबुक है वो है, और दूसरा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऐसे भूलना नहीं है, आपको डेली बेसिस के ऊपर रिवीजन करते रहना है। चैप्टर वाइज फॉर्म में भी करना है, और टेक्स्ट बुक के ऊपर जो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रखे हैं वहां से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आप कहोगे प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, हर जगह आपने इतना प्रीवियस ईयर ही बता दिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है पेपर के अंदर, उसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसलिए क्यों ना हम उस चीज को इतना कमांड करके जाएं कि क्वेश्चन हमारे सामने आए और हम उसका सोल्यूशन बता दें, उसका आंसर बता दें, तो उससे अच्छी कोई चीज हो सकती है क्या? तो इसीलिए आप लोगों को फोकस करना है कि आप उन क्वेश्चंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।